हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल लगन अकेडमी। आज हम सभी पढ़ने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन दिस एंड इट। देखिए, वीडियो इतनी देर से बनाने का अर्थात क्लास इतनी देर से देने का मतलब ये होता है कि आप लोगों का इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए हम एक दिन या 2 दिन पर एक अपनी वीडियो छोड़ा करते थे। लेकिन आप लोग जो है इस पर ना शेयर करते हैं ना क्लासें देखते हैं, तो इसलिए मुझे लेट देना पड़ता है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ, हालांकि मैं जानता हूँ इसका कारण क्या है। आईपीएल चालू है, आईपीएल के वजह से आप लोग इसे बहुत कम महत्व दे रहे हैं। ठीक है, देखिए आईपीएल भी ठीक है ना। तो आइए देखते हैं इसे कि इसमें क्या डिफरेंस, मतलब क्या अंतर है बिटवीन के बीच दिस एंड इट, मतलब दिस और इट के बीच में क्या अंतर है। तो यहाँ पर एक चीज़ और मैं बता दूँ, ग्रामर वाली जो बात नहीं है, यहाँ बिटवीन का यूज जो दिया गया है, बिटवीन हमेशा दो चीज के अंदर या दो व्यक्ति के बीच में या दो वस्तुओं के बीच में दिखाई जाती है ना। तो यहाँ पर कहा गया है कि दिस और इट के बीच में क्या अंतर होता है, इसका यूज क्या होता है। बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूजन होते हैं, क्योंकि इन दोनों का अर्थ वही होता है, दिस मीन्स भी ईयर, इट मीन्स भी ईयर। तो आइए इसमें कुछ बिंदु है, कुछ पॉइंट्स हैं जिसे हम नोट कर लें। अगर पहली पॉइंट्स की बात करें तो पहली पॉइंट कहती है ईट के बारे में हम ले लें, है ना। सबसे पहली पॉइंट ईट के बारे में है। तो ईट के बारे में यहाँ बताया जा रहा है। और क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप क्लास के लास्ट में बने रहिए। छोटी सी क्लास है और इसी क्लास में मैं दोनों में अंतर क्या है स्पष्ट करना चाहूँगा, आप लोग को अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, ईट का अगर पूछा जाए कि क्या बात कहाँ कहाँ यूज होता है ईट, तो ईट जब सब्जेक्ट के रूप में, किसके रूप में, जब सब्जेक्ट के रूप में यूज हो तो ईट सदैव, देखिएगा पहले तो यह इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है। इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट का मतलब प्रारंभिक या प्रस्तावना, ऐसे जब शुरुआत करना होता है, जब किसी सब्जेक्ट का कोई कर्ता स्पष्ट न हो तब उसे लगाया जाता है, ईट का प्रयोग करते हैं। तो सब्जेक्ट के रूप में ईट का प्रयोग बता दिए कि कहाँ किया जाता है। पहला पॉइंट ये है कि जब किसी वाक्य का कर्ता स्पष्ट न हो, है ना, स्पष्ट न हो। ठीक है, पहली पॉइंट। और इसकी अगर दूसरी पॉइंट की बात की जाए तो मौसम, समय हो गई, घटना, दिन, मौसम, समय, घटना, दिन, और छोटे स्थान। इसके अलावा आपका होता है छोटे पशु पक्षी जानवर, है ना, छोटे जंतु लिख लीजिए। ठीक है, छोटे जंतु, पशु पक्षी जानवर, समय, घटना। और इसके अलावा आपको अगर इट और इसके अलावा पूछा जाए तो जब किसी सब्जेक्ट पर, किसी सब्जेक्ट का मतलब क्या, वह जो या से संबंधित हो, उस सब्जेक्ट पर जब जोर देना होता है या जिस वाक्य पर जोर देना हो वहां पर, यानी प्रभाव कह सकते हैं, प्रभाव देने के लिए, है ना, इट का यूज होता है। यहाँ लिख सकते हैं इट का प्रयोग करते हैं ना, प्रयोग। देखिए क्लास थ्योरिकल है इसलिए थोड़ा सा समझ लगेगा, बस पेशेंस बना के देखिए। आप एक बार समझ लेंगे तो हमेशा ये कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। इट का प्रयोग करते हैं, ये तो हो गई इट की बात। आइए एग्जांपल लेते हैं। इसमें समय, मौसम, घटना, दिन और भी सारी बातें आती हैं। क्योंकि इतना हमने आपको इतना ही बताया है, क्योंकि कोई भी परिभाषा देखिए एकदम, या कोई भी उसमें जो कुछ भी दिया जाता है आपका पॉइंट, वो पूर्ण रूप से नहीं पूरी लिखी जाती है। कुछ उसमें जो ठोस बातें होती है उन्हें लिख दी जाती है। तो इसमें इन बातों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। अब अगर बात करें तो एग्जाम्पल की बात करते हैं, है ना। तो यहाँ कहता है जैसे It is 10 o'clock, CLOCK, है ना। तो अब मैं इसकी अगर हिंदी निकालूं तो हमने अभी भी बताया कि इट का मतलब क्या होता है, यह। इसका मतलब क्या होता है, यह। लेकिन जब यह सब्जेक्ट ग्रुप में यहाँ इट का यूज हो तो, और ये कोई समय बता रहा हो, कोई घटना बता रहा हो, कोई तिथि बता रहा हो, कोई दिन बता रहा हो, तो इसका हिंदी यह नहीं निकलेगा। अगर हिंदी मान लेते कि यह निकल जाता तो देखिए हिंदी क्या बनती है। यह 10 मिनट होता है 10, ओ क्लॉक माने बज
इज एम आर जानते हैं कंटिन्यूस है तो इसमें जुड़ जाएगा रहे हैं। तो यह क्या निकल के आया है? यह 10 बज रहे हैं। ऐसा आपने कभी देखा पढ़ा है क्या? यह 10 बज रहे हैं ऐसा बोला जाता है? इंग्लिश में लग जाएगा, हिंदी में यह शब्द हट जाता है। केवल क्या कहा जाएगा? 10 बज रहे हैं, अर्थात यहाँ का सब्जेक्ट नहीं पता है इसलिए, और समय एक चीज याद रखिएगा, समय बताने के लिए, नहीं तो देर भी हो सकता है लेकिन देर से यूज कभी बताया जाता है टाइम को, कभी देर का यूज किया जाता है नहीं, तो इसलिए याद रखिएगा। तो उसका रूल दूसरा होता है, उसे अगले वीडियो हम लोग देख लेंगे। तो यहाँ पर इट का कोई सेंस नहीं निकालेंगे, सीधे सीधे इसकी हिंदी ले लेंगे जिसमें इट को सब्जेक्ट के रूप में यूज करेंगे। क्लियर? चलिए, और समय बता दिया। मौसम के लिए अगर बात करें तो कह सकते हैं इट इज विंटर, विंटर, विंटर लगा लीजिए, बस इतना है। क्या है? कह सकते हैं सर्दी, सर्दी का मौसम। ठीक, अब मैं कह दूं दिन बताना है तो इट इज संडे, संडे टुडे। आज रविवार का दिन है, SUNDAY, ठीक है, AY। तो आज रविवार का दिन है। इस प्रकार से ये देखिए समय, घटना, और मैंने कहा कि छोटे जीव जंतु जैसे एंट, चींटी के लिए, पशु पक्षियों के लिए भी लगता है इट इज पैरोट, ठीक है। और इसे जब हम ऑब्जेक्ट के रूप में यूज करेंगे तब इसका हिंदी निकलता है। तो अगर जैसे कह दे कि एक सेकेंड, इसे इरेज कर लेते हैं, है ना। इसे कहते सी गेव, गेव इट फॉर यू, फॉर यू। सी मीन्स उसने, गेव मीन्स दिया, इट मीन्स इसे, फॉर यू मीन्स तुम्हारे लिए, उसने या तुम्हारे लिए दिया। तो यहाँ इट का अर्थ आपको यही समझना है। जैसे लेंचो का चैप्टर आप पढ़े होंगे, कक्षा 10 के होंगे, तो उसमें इट लेटर के लिए यूज है, निर्जीव वस्तु के लिए भी। देखिए, हाँ एक चीज भूले थे, वही कह रहे कि इसमें सारी चीजें नहीं कंप्लीट है, इसमें निर्जीव वस्तु भी कर सकते हैं, तो निर्जीव वस्तु के लिए भी इट का यूज होता है। तो उसमें लेटर के लिए उसने यूज इट लगाया है। तो यहाँ पर इट का अर्थ है कोई सजीव नहीं, कोई निर्जीव चीज है जो उसे देने के लिए है। तो यह कहता है कि सी गेव इट फॉर यू। यहाँ इट जो है यह, अब यहाँ पर इसकी हिंदी यह निकलेगी लेकिन सब्जेक्ट के रूप में नहीं निकलेगी। आइए अब हम समझते हैं दिस के बारे में। दिस क्या कहता है? देखिए, यह तो हो गया आपका इट का। अब यहाँ पर दूसरा चर्चा कर लेते हैं। दूसरी पॉइंट आपकी है दिस, है ना। दिस मीन्स होता है यह। दिस एकदम सिंपल है, इसमें बहुत ज्यादा आपको कंफ्यूजन नहीं होगा क्योंकि ये ज्यादा प्रॉब्लम करता है। दिस में अगर मैं एक शब्द में कहूं तो दिस, आपने मेरी क्लास देखी होगी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, अगर नहीं देखी तो उसे जरूर आप जाके देखें। उसमें आपको पता होगा कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कितने, 4 होते हैं। दिस, दैट, दिस, दोज, बस, इसके अलावा कोई। और डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब क्या? संकेतवाचक सर्वनाम। तो यहाँ दिस का मतलब ही क्या हुआ? दिस का मतलब संकेत, संकेत करता हो। क्या करता हो? संकेत कर रहा हो जब किसी वस्तु के नजदीक होने का। कोई वस्तु जब इतनी नजदीक हो जिसे आप टच कर सके तभी दिस लगाएंगे, अगर वो आपसे टच में नहीं है तो वहां आप दैट लगाएंगे, ठीक है। आइए कुछ एग्जांपल लेते हैं। जैसे अगर कहें तो कहेगा यह एक पुस्तक, पुस्तक है। तो यह ना समझिएगा कि यहाँ सर अभी तो आपने बताया कि इट निर्जीव के लिए लगता है, तो यहाँ पुस्तक तो निर्जीव शब्द है, या मतलब करें मतलब यह तो पुस्तक है निर्जीव है तो इसके लिए इट ही नहीं लगा सकते हैं, ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल नहीं। क्योंकि यहाँ पर पुस्तक को बताया जा रहा है, संकेत किया जा रहा है, पुस्तक ही नहीं बताया जा रहा, मतलब पुस्तक ही नहीं दिखाया जा रहा, बल्कि पुस्तक की प्लेस को, उसके स्थान को, नजदीकियां को दिखाया जा रहा है ना। तो यह हो गया दिस इज अ बुक, ये अंतर होता है। कुल मिलाकर अगर हम बात करें एक शब्द में
तो यह हिंदी के सेंटेंसेस में अंतर होते हैं जिससे आपको ज्यादा प्रॉब्लम होती है कि यह सब दोनों का यह होता है, तो इसमें दोनों में अंतर क्या होता है कि कहाँ इस लगाए कहाँ दिस लगाए। तो दिस हमेशा जो होता है संकेतवाचक सर्वनाम होता है, ये नजदीकियां बताने के लिए होता है, इसलिए यहाँ पर आप दिस लगाएंगे। ठीक, दिस इज अ बुक। और अदर सेंटेंस ले लेते हैं तो कहते जैसे यह एक घर है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दिस इज अ हाउस। आइए होमवर्क लेते हैं, इसे आप सॉल्व करके बताइएगा कि इसमें इट लगेगा या दिस लगेगा। जरूर कमेंट बॉक्स में सॉल्व करके बताइएगा। आप लोग बताते नहीं, बस इतना ऐसा हमें दुख लगता है कि बताते क्यों नहीं है। देखिए कहा दे, यह मेरा घर है। ठीक, यह आपका होमवर्क है, इसे आप जरूर सॉल्व करके बताइएगा। और क्लास कैसी रही, मिलते हैं अगले क्लास में, लेकिन तब तक के लिए आप क्लास को लाइक करें, शेयर करें और मिलते हैं इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। धन्यवाद।